बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे युवा केंद्रीय मंत्री जी। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमारी हवाई सेवाएं, जो बार बार हमारे विपक्षी मित्र बोल रहे हैं कि हवाई चप्पल से हवाई सेवा तक की यात्रा, और ये वास्तविकता में बदल चुकी है। ये 2025 का भारत है। क्योंकि हमारे भारत की तो परंपरा महान रही है, हमारे आदिकाल से। हमारे तो रामायण में गोस्वामी जी लिख के गए हैं कि चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहीं सब कोई। और वहीं से इस परंपरा को मन की गति से चलने वाले विमान हमारे भारत में हुआ करते थे। ये भले ही आधुनिकता में हम इसको 1913 से या 1953 के इतिहास से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उत्तरोत्तर में जो वृद्धि की है उसमें हमारे भारत ने बहुत प्रगति की है। और उन प्रगति में भी ये जो 10 वर्षों का काल रहा है, इसमें तो हम तुलना करें हमारे कांग्रेस नीति सरकार जो थी और हमारी सरकार, तो इनमें बहुत अंतर हमको समझ में आता है। उनकी सरकारों में जो उस समय हुआ करता था, बजट की दृष्टि से भी नगण्य बजट हुआ करता था उड्डयन विभाग के लिए। लेकिन अब हमारे इन शासन काल में 70 वर्षों के, जिसमें 5 साल हमारे सरकार को छोड़ दें, तो 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे। उनको बढ़ाकर 157 हवाई अड्डे करके और 83 नए हवाई अड्डे बनाकर और इस क्षेत्र को विकास दिया है। हमारे बेड़ों की संख्या की जहां तक बात करें तो कांग्रेस के 2014 तक के कार्यकाल में कुल विमान बेड़ा 400 विमानों का था, जो अब हमारी 2014 से 2024 और अभी 25 तक मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 750 विमानों तक पहुंच गया है और इसमें लगभग 100% की वृद्धि हुई है। मेक इन इंडिया जो माननीय मोदी जी ने, और मेक इन इंडिया के साथ साथ जिन कंपनियों को, जिनमें आज जो विशेष हमारा वायुयान वस्तुओं के हित संरक्षण का जो विधेयक आया है और उसमें जिन कंपनियों को लाभ हुआ था उनको सहायता करते हुए इस जो हमारा ये विधेयक आया, संशोधन आया है, इस संशोधन से उन समस्त कंपनियों को जिंदा करने का काम किया जाएगा। आज हम देखते हैं ग्लोबल रेटिंग के अनुसार, ये मैं नहीं कह रहा, ये अंतरराष्ट्रीय जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 2030 तक विमानन विस्तार के लिए $170 बिलियन से अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसमें $150 बिलियन विमान आदेशों के लिए $24 बिलियन हवाई अड्डों के विकास विस्तार से होंगे। स्वदेशी इंजन का विकास किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज हमारी उड़ान जो सेवा दी गई है उसमें जो छोटे छोटे स्टेशन, क्योंकि यदि हम देश की दृष्टि से देखें, प्रदेश की दृष्टि से देखें, तो अलग अलग विकास की दृष्टि हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि हमारे उस समय आज 2023 की स्थिति में हमारे 32 अंतर्राष्ट्रीय, 9 सीमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 100 से अधिक घरेलू हवाई अड्डे हैं। उसमें हमारा मध्य प्रदेश भी अग्रणी हो गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं